बहुत अरसा पहले जैक नामी एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, जैक, हमें अपनी गाय बेचनी पड़ेगी। इसे मंडी ले जाओ और इसकी जितनी ज्यादा कीमत मिल सके लेकर आओ। जैक गाय को लेकर सड़क पर चल पड़ा। उसकी ख्वाहिश थी कि काश उसे मंडी तक इतना लंबा रास्ता पैदल ना चलना पड़ता। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने जैक से कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक होशियार लड़के हो। मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे ये गाय दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले एक बहुत कीमती चीज़ दूंगा। जैक ने ज़्यादा सोचे समझे बगैर कहा, ठीक है। बूढ़े आदमी ने उसे एक छोटी सी थैली थमाई और कहा, इसमें 5 जादुई बीज हैं। ये वाकई बहुत नायाब हैं। जैक अपना ये सौदा लेकर घर जाने के लिए बेताब था। जब जैक ने अपनी माँ को वो बीज दिखाए तो वो चिल्ला उठी, तुमने क्या किया ए नादान लड़के? जादुई बीज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गुस्से में आकर उन्होंने बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए और जैक को रात के खाने के बगैर ही सोने के लिए भेज दिया। जब अगली सुबह जैक बेदार हुआ तो कमरे में अंधेरा था। खिड़की के बिल्कुल बाहर सेम का एक बहुत बड़ा पौधा उगाया था जिसने खिड़की को ढांप लिया था। ये उन जादुई बीजों से ही उगा था। जैक ने कुछ भी सोचे समझे बगैर देखा कि इस पौधे की बहुत सी मोटी शाखें हैं और उसे ऊपर चढ़ने का बहुत शौक था। पलक झपकते ही वो खिड़की से बाहर निकला और जितनी जल्दी हो सके पौधे पर चढ़ने लगा। जैक ऊपर चढ़ता गया और चढ़ता गया। वो पौधा बादलों से भी ऊपर निकल गया था। ऊपर पहुंचकर जैक ये देखकर हैरान रह गया कि वो किसी और ही मुल्क में पहुंच गया है। वहां हर चीज़ बहुत बड़ी थी। जैक इस बारे में मज़ीद हैरान होता, लेकिन उसे एक और फिक्र लाहक थी। उसने कल रात का खाना नहीं खाया था और अब नाश्ता भी छूट गया था। उसके पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। खेतों के पार दूर उसे एक बहुत बड़ा किला नजर आया। उसने सोचा कि वहां जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा और वो उसकी तरफ चल पड़ा। किले का दरवाज़ा बहुत बड़ा था, लेकिन जैक ने हिम्मत करके उसे खटखटाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला और चिल्लाई, जल्दी अंदर आ जाओ। अगर मेरा शौहर देव घर आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। जैक जल्दी से अंदर चला गया। एक लम्हे बाद उसे एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। फी फाई फूम, मुझे एक इंसान के खून की खुशबू आ रही है। चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसकी हड्डियां पीसकर अपनी रोटी बनाऊंगा। जल्दी करो, औरत चिल्लाई और उसने जैक को छुपने के लिए तंदूर ओवन में धकेल दिया। खुशकिस्मती से वो गर्म नहीं था। बाहर झांकते हुए जैक ने देखा कि देव अपना खाना खा रहा है। खाना खत्म करने के बाद उसने सोने के सिक्के छोटे थैलों में गिनना शुरू किए। आखिरकार उसे नींद आ गई। जैक बिजली की सी तेजी से तंदूर से बाहर निकला, सिक्कों का एक थैला उठाया और तेजी से पौधे से नीचे उतर आया। जैक की माँ सिक्के देखकर बहुत खुश हुईं। चंद महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर पैसे खत्म होने लगे। जैक ने दोबारा पौधे पर चढ़ने का फैसला किया। वो सीधा किले की तरफ गया जहां उस मेहरबान औरत ने दरवाज़ा खोला। चुप जाओ, औरत चिल्लाई। इस बार जब देव खाना खा चुका तो उसने अपनी सुनहरी मुर्गी मंगवाई। जैक की हैरत की इंतहा न रही जब उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। देव मुस्कुराया और सो गया। एक बार फिर जैक वहां से भाग निकला। सोने का अंडा चुराने के बजाय उसने पूरी मुर्गी ही उठाई और जितनी जल्दी हो सके घर की तरफ भागा। सारंगी के हिलने से देव फौरन बेदार हो गया और गुस्से में जैक के पीछे भागा। जब जैक पौधे तक पहुंचा तो वो तेजी से नीचे की तरफ उतरा। अम्मी, जल्दी से कुल्हाड़ी लाएं, वो चिल्लाया। जैक ने कुल्हाड़ी मारी और वो अजीमुशान पौधा गिर पड़ा और इसके साथ ही वो देव भी नीचे आ गिरा, जिसके बाद उसने कभी किसी को तंग नहीं किया। अब जैक दोबारा उस जादुई जमीन पर नहीं जा सकता था, लेकिन वो और उसकी माँ हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। चिकन लिकन की कहानी। एक दिन चिकन लिकन जंगल की तरफ जा रही थी कि अचानक एक बलूद एकॉन उसके बेचारे गंजे सर पर आ गिरा। उसे लगा कि आसमान गिर पड़ा है। चुनाचे उसने कहा कि वो बादशाह के पास जाकर उसे बताएगी कि आसमान गिर गया है। चिकन लिकन वापस मुड़ी और उसकी मुलाकात हैनी पेनी से हुई। अच्छा हैनी पेनी, तुम कहाँ जा रही हो? हैनी पेनी ने कहा, मैं कुछ गोश्त लेने के लिए जंगल जा रही हूँ। चिकन लिकन ने कहा, ओ हैनी पेनी, मत जाओ, क्योंकि मैं जंगल गई थी और आसमान मेरे बेचारे गंजे सर पर आ गिरा है और मैं बादशाह को ये खबर देने जा रही हूँ। बस हैनी पेनी चिकन लिकन के साथ वापस मुड़ गई और उनकी मुलाकात काकी लाकी से हुई। ओ काकी लाकी, तुम कहाँ जा रहे हो? काकी लाकी ने कहा, मैं जंगल में कुछ गोश्त लेने जा रहा हूँ। तब हैनी पेनी ने कहा,
ओ काकी लाकी मत जाओ, क्योंकि मैं चिकन लिकन से मिली थी और चिकन लिकन जंगल जा चुकी थी और आसमान उसके बेचारे गंजे सर पर आ गिरा था और हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। फिर काकी लाकी भी वापस मुड़ गया और उनकी मुलाकात डकी लकी से हुई। अच्छा डकी लकी, तुम कहाँ जा रहे हो? डकी लकी ने कहा, मैं जंगल में कुछ गोश्त लेने जा रहा हूँ। तब काकी लाकी ने कहा, ओ डकी लकी मत जाओ, क्योंकि मैं काकी लाकी से मिला था और काकी लाकी हैनी पैनी से मिला था और हैनी पैनी चिकन लिकन से मिली थी और चिकन लिकन जंगल जा चुकी थी और आसमान उसके बेचारे गंजे सर पर आ गिरा था और हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। बस डकी लेकी भी वापस मुड़ गया और उनकी मुलाकात ड्रीकी लेकी से हुई। अच्छा ड्रीकी लेकी, तुम कहाँ जा रहे हो? ड्रीकी लेकी ने कहा, मैं जंगल में कुछ गोश्त लेने जा रहा हूँ। तब डकी लेकी ने कहा, ओ ड्रीकी लेकी मत जाओ, क्योंकि मैं ड्रीकी लेकी से मिला था और ड्रीकी लेकी डकी लकी से मिला था और डकी लकी काकी लाकी से मिला था और काकी लाकी हैनी पैनी से मिला था और हैनी पैनी चिकन लिकन से मिली थी और चिकन लिकन जंगल जा चुकी थी और आसमान उसके बेचारे गंजे सर पर आ गिरा था और हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। फिर ड्रीकी लेकी भी वापस मुड़ गया और उनकी मुलाकात गूजी लूजी से हुई। अच्छा गूजी लूजी, तुम कहाँ जा रही हो? गूजी लूजी ने कहा, मैं जंगल में कुछ गोश्त लेने जा रही हूँ। तब ड्रीकी लेकी ने कहा, ओ गूजी लूजी मत जाओ, क्योंकि मैं ड्रीकी लेकी से मिला था और ड्रीकी लेकी डकी लकी से मिला था और डकी लकी काकी लाकी से मिला था और काकी लाकी हैनी पैनी से मिला था और हैनी पैनी चिकन लिकन से मिली थी और चिकन लिकन जंगल जा चुकी थी और आसमान उसके बेचारे गंजे सर पर आ गिरा था और हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। बस गूजी लूजी भी वापस मुड़ गई और उनकी मुलाकात गैंडरलैंडर से हुई। अच्छा गैंडरलैंडर, तुम कहाँ जा रहे हो? गैंडरलैंडर ने कहा, मैं जंगल में कुछ गोश्त लेने जा रहा हूँ। तब गूजी लूजी ने कहा, ओ गैंडरलैंडर मत जाओ, क्योंकि मैं ड्रीकी लेकी से मिला था और ड्रीकी लेकी डकी लेकी से मिला था और डकी लकी काकी लाकी से मिला था और काकी लाकी हैनी पैनी से मिला था और हैनी पैनी चिकन लिकन से मिली थी और चिकन लिकन जंगल जा चुकी थी और आसमान उसके बेचारे गंजे सर पर आ गिरा था और हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। फिर गैंडरलैंडर भी वापस मुड़ गया और उनकी मुलाकात टर्की लकी से हुई। अच्छा टर्की लकी, तुम कहाँ जा रहे हो? टर्की लकी ने कहा, मैं जंगल में कुछ गोश्त लेने जा रहा हूँ। तब गैंडरलैंडर ने कहा, ओ टर्की लकी मत जाओ, क्योंकि मैं गूजी लूजी से मिला था और गूजी लूजी ड्रीकी लेकी से मिला था और ड्रीकी लेकी डकी लकी से मिला था और डकी लकी काकी लाकी से मिला था और काकी लाकी हैनी पेनी से मिला था और हैनी पेनी चिकन लिकन से मिली थी और चिकन लिकन जंगल जा चुकी थी और आसमान उसके बेचारे गंजे सर पर आ गिरा था और हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। बस टर्की लकी भी वापस मुड़ गया और गैंडरलैंडर गूजी लूजी ड्रीकी लेकी डकी लकी काकी लाकी हैनी पैनी और चिकन लिकन के साथ चल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात फॉक्स लोक्स से हुई। फॉक्स लोक्स ने कहा, तुम सब कहाँ जा रही हो मेरी प्यारियों? उन्होंने कहा, चिकन लिकन जंगल गई थी और आसमान मेरे बेचारे गंजे सर पर आ गिरा है और मैं बादशाह को ये खबर देने जा रही हूँ। फॉक्स लोक्स ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। लेकिन फॉक्स लोक्स उन्हें लोमड़ी के बिल में ले गया और उसने और उसके बच्चों ने बेचारी चिकन लिकन हैनी पैनी काकी लाकी डकी लकी ड्रीकी लेकी गूजी लूजी गैंडरलैंडर और टर्की लकी सबको खा लिया और वो कभी बादशाह के पास ना पहुंच सके कि उसे बताते कि आसमान